Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today our topic is drugs used in gout. सो हम पहले ये देख लेते हैं कि गाउट क्या होता है. इट इज़ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ड्यू टू हाई यूरिक एसिड. जब ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि नीडल लाइक होते हैं. ये जाके जॉइंट्स में डिपॉजिट करते हैं. इसी वजह से पेन भी हो रहा होता है और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो जाता है और इस कंडीशन को गाउट कहते हैं. नॉर्मली यूरिक एसिड शुड बी लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है तो भी टारगेट यही होता है कि 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यूरिक एसिड को कम ही रखा जाए. देन पैथोजेनेसिस. पहले नॉर्मल प्रोसेस की बात कर लेते हैं. प्यूरिन्स हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट होते हैं. हाइपोजेंथीन जेंथीन और जेंथीन जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हाइपोजेंथीन से जब तक यूरिक एसिड बनता है तो इस प्रोसेस में एक ही एंजाइम इस्तेमाल होता है विच इज़ जेंथीन ऑक्सीडेज. सो अगर पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जब इंक्रीज होता है तो ये जाके यूरेट क्रिस्टल्स बना देता है जो कि नीडल लाइक होते हैं. ये यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और साइनोवियल साइट को डैमेज करते हैं. अब साइनोवियल साइट क्या है? दीज आर द सेल्स विच आर लाइनिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन. सो इसके रिजल्ट में मेडिएटर्स रिलीज होते हैं विच आर प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1 एंड ल्यूकोट्राइन B4, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आता है जिसमें पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस रिलीज होते हैं और ये सेल्स यूरेट क्रिस्टल्स को इनगल्फ कर लेते हैं जिसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड टू सिवियर पेन एंड स्वेलिंग. नाउ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी. इसमें 3 मेन टारगेट्स होते हैं. सो आप इसको इस तरह से याद रखो कि जब एक्यूट अटैक हुआ है तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है. देन जो सोर्स है जो इन्फ्लेमेशन करवा रहा है उसको कम करना है तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करवाना है. उसके बाद यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करना है और फिर यूरिक एसिड को ब्रेक करना है. इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है विच इज़ नाइस एंड बेस्ट PSL मैच आफ्टर रिकैप. सो हमने बात की थी कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसके लिए निमोनिक है नाइस. इसमें आती हैं NSAIDs, C कोलिजीन, C कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड I इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स. देन यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए जो निमोनिक है वो है बेस्ट PSL. B बेंजब्रोमेरोन. ये रेयरली यूज़ की जाती है बिकॉज ये हेपेटोटॉक्सिक है. P प्रोबेनिसिड, S सल्फेनपायराजोन एंड L लेसिन्यूरैड. उसके बाद हमने कहा था कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करना है तो इसके लिए जो निमोनिक थी वो है आफ्टर. A एलोप्यूरिनोल एंड F फेबुक्सोस्टैट. लास्ट पे यूरिक एसिड को ब्रेक करना होता है. इसके लिए निमोनिक थी रिकैप. R रेस्ब्यूरिकेज एंड P पेग्लूटिकेज. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन गाउट एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन बाय यूजिंग दिस निमोनिक. न्यू केसेस कैन यूज एक्सरे प्रोसीजर्स. सो NSAIDs, C colchicine, C corticosteroids, U uricosurics, X xanthine oxidase inhibitors, P pegluticase and R respiricase. सो अब इन ड्रग्स की प्रेफरेंसेस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल NSAIDs. ये फर्स्ट लाइन होती हैं इन एक्यूट गाउट अटैक बिकॉज ऑफ देयर एक्शन ऑफ फास्ट पेन रिलीफ. इनकी टॉक्सिसिटी में गैस्ट्राइटिस, GI ब्लीडिंग और रीनल इम्पेयरमेंट हो जाती है और अगर एक्यूट अटैक में NSAIDs सूटेबल नहीं है तो फिर कोल्चिसिन को प्रेफर किया जाता है. इसकी टॉक्सिसिटी में सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग और बोन मैरो डिप्रेशन होती है जब हाई डोजेस में देते हैं. और अगर रीनल पेशेंट्स हैं तो उनमें NSAIDs और कोल्चिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ की जाती हैं. सो अगर इनकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का दूसरा नाम क्या था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. और नॉर्मली ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं तो हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, वेट गेन होता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है. देन आता है रिफ्रैक्टरी गाउट विच इज़ वेरी सिवियर एंड स्टबर्न टाइप ऑफ गाउट जिसमें स्टैंडर्ड थेरेपी भी काम नहीं कर पा रही, उसको ट्रीट नहीं कर पा रही होती है. फिर यूज़ की जाती है इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स. तो उनकी बस टॉक्सिसिटी में ये होता है कि इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन होते हैं और इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है. अब अगर एक ऐसी कंडीशन के साथ पेशेंट आता है जिसमें क्रोनिक गाउट भी है और किडनी से भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो फिर उसमें प्रेफर की जाती है प्रोबेनिसिड. और हमने अभी पढ़ा था कि प्रोबेनिसिड यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बॉडी से इंक्रीज कर देती है तो टॉक्सिसिटी में क्या होगा? यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स बनेंगे ना. अब अगर तवील मुद्दत के लिए यूरिक एसिड को कम करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट लाइन पे प्रेफर की जाती हैं वो हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जिसमें आती हैं एलोप्यूरिनोल एंड फेबुक्सोस्टैट. तो ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रही होती हैं. इनकी टॉक्सिसिटी में क्या आता है? एलोप्यूरिनोल की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम हो जाता है और फेबुक्सोस्टैट की वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ते हैं. अब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर ये 3 केसेस देखे जाएँ, सिवियर गाउट, रिफ्रैक्टरी गाउट. रिफ्रैक्टरी का सिंपल वर्ड्स में मतलब है
ज़िद्दी कि ऐसा यूरिक एसिड जो कि स्टैंडर्ड थेरेपी से ठीक ही नहीं होता है, या ट्यूमर लाइसिस हाइपरयूरिसीमिया। ठीक है, अब ट्यूमर लाइसिस का क्या मतलब है कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा होता है, तो फिर इन कंडीशंस में जो ड्रग प्रेफर की जाती हैं उनका काम होता है कि वो जाके डायरेक्टली यूरिक एसिड को ही ब्रेक करें। तो इनमें 2 ड्रग्स आती हैं, पेग्लूटिकेज एंड रेस्ब्यूरिकेज, और इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से एनाफाइलेक्सिस मीन एलर्जिक रिएक्शन और हेमोलिसिस ड्यू टू G6PD डेफिशिएंसी हो जाते हैं। So that was the part 1 of drugs used in gout. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.